नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने विचारों से लाखों लोगों को प्रेरित किया था। और आज सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। भारत अपने सबसे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों में से एक को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाती है। यानी कि 23 जनवरी को हम लोग नेताजी का बर्थडे, उनकी जयंती मनाते हैं। 1921 यानी कि 1921 में प्रशासनिक सेवा की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी की लड़ाई में उतरे सुभाष चंद्र बोस को उनके क्रांतिकारी विचारों के चलते देश के युवा वर्ग का व्यापक समर्थन मिला, जिसके बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के अवसर पर उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारियाँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था और वह जानकीनाथ बोस और प्रभाती देवी की 9वीं संतान थे। वह एक उज्जवल छात्र थे और उन्होंने कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज से दर्शन शास्त्र में बीए की उपाधि प्राप्त की थी। उनके पिता ने उन्हें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने इंग्लैंड भेजा, जिसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में उच्चतम अंक हासिल किए और कुल उम्मीदवारों में चौथे स्थान पर रहे। लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि वे अंग्रेज़ों की सेवा में किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं रखते थे और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए वापस भारत लौट आए। वे 1920 से और 1930 के उत्तरार्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के युवा कट्टरपंथी विंग के नेता बने और बाद में 1938 और 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। अंततः वह महात्मा गांधी सहित पार्टी के कई लोगों के साथ मतभेद के कारण पार्टी से अलग हो गए और उन्होंने 1939 यानी 1939 में सविनय अवज्ञा का एक सामूहिक अभियान चलाया और उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, जिससे वह वर्ष 1941 में भेष बदल कर और जर्मनी चले गए। जर्मनी में उन्होंने भारत मुक्त केंद्र की स्थापना की और भारतीय सेना का गठन किया, जिसमें 45 यानी कि 4500 सैनिक शामिल थे जो युद्ध के भारतीय कैदी थे। जब जर्मन ने रूस पर आक्रमण किया तो वह निराश हो गए और उन्हें जर्मनी छोड़ना पड़ा और वे जापान चले गए, जहां उन्हें भारतीय राष्ट्रीय सेना का प्रबंधन सौंप दिया गया। बोस ने सेना को पहले से अधिक मजबूत किया और अब इसमें 85,000 यानी कि 85,000 सैनिक शामिल थे। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और भारतीय राष्ट्रीय सेना ने मणिपुर और नागालैंड में ब्रिटिश सेना पर हमला किया, लेकिन जब जापानी पराजित हुए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जो बम फेंका गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, उसके बाद जापान ने जब आत्मसमर्पण किया तो इधर आईएनए को भी पीछे हटना पड़ा। सुभाष चंद्र बोस को 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय विमान दुर्घटना में मारे जाने की बात कही गई, लेकिन उनका शरीर कभी नहीं मिला और उनकी मृत्यु आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है।